गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हम लोग बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपकी जो टेबल थी, जैसे आपका जो भी आपकी मींस कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू हमने क्या करी थी बेटा, कल डिस्कस करी थी, है ना। जैसे आपका sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। ओके, सिमिलरली बेटा cos, tan, cosec, sec, cot, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा उसके लिए हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू का जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा उसको हमने क्या किया था, एक टेबल में सजा के राइट कर लिया था। ओके, और बेटा मैंने आपसे बोला था कि आपको उस टेबल को लर्न करना है, क्योंकि अगर वो आपको टेबल लर्न होगी तभी बेटा आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अदरवाइज आपसे आपको वैल्यू जब याद नहीं होगी, आप वैल्यू आपने लर्न नहीं करी होगी, तो आप क्वेश्चन पे वैल्यू को पुट नहीं कर पाएंगे। जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ tan 30 की वैल्यू बताइए, अब आपको माइंड में सेट है तो आप डायरेक्टली बता देंगे 1/√3 है, और अगर आपको नहीं लर्न है तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी बेटा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको वो टेबल लर्न करनी है। ओके, और आज में जो भी आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ टेबल पे ही बेस्ड है। क्लियर। और बेटा मैंने उसको याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। सिर्फ आपको बेटा साइन की वैल्यू याद करनी थी, cos, tan, cosec, sec, cot, सारी वैल्यू उसी से निकल रही थी आपकी, है ना। एक कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा था जिससे आपको लर्न करने में बहुत ही मींस आसानी हो जाती है ना। चलिए बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखना है बेटा हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ओके, आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। टेबल सामने खोल के ओपन करके बैठिएगा बेटा, टेबल ओपन कर लीजिए आप, जो मैंने कल राइट करवाई थी, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। ओके, इसमें बेटा आपको गिवन है 5 cos स्क्वायर 60। अच्छा बेटा एक चीज और जानिए आप, अगर आपका यहाँ लिखा है sin 30, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है आपकी 1/2 है, और जैसे बेटा मैंने यहाँ राइट कर दिया sin स्क्वायर 30। ओके, तो sin स्क्वायर 30 तो बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, sin 30 की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2। ओके, और इसको बेटा आप स्क्वायर करेंगे, मींस कितना आएगा बेटा आपका 1/4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 राइट है, यहाँ पे बेटा आपको गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर बेटा। स्क्वायर मींस बेटा जो भी आपकी वैल्यू आप ओरिजिनल वैल्यू को पुट करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपका sin 30 की वैल्यू पुट करी 1/2 और sin का स्क्वायर था तो बेटा मैंने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, आपका कितना आ गया 1/4 आ गया। सिंपली यही चीज हमें करनी है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो स्क्वायर लग जाती है कि सर ने तो tan 45 की वैल्यू बताई है, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू तो हम जानती नहीं है। ओके, तो बेटा tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए। ओके, चलिए बेटा आपका डिनोमिनेटर में है इसमें sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। बेटा अभी आपके बहुत सारे फॉर्मूले जिसको मैंने राइट नहीं करवाया है, अदरवाइज आपका सिंपली सा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी बेटा डिनोमिनेटर की जो डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ रही है 1 आ रही है, बट अभी मैंने उसको राइट नहीं करवाया तो आपको उसको माइंड में लाना नहीं है। फिलहाल इसको बेटा बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, और आगे जब मैं राइट करवा दूंगा तो फिर आप इसका उस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज करेंगे इसमें। ओके, देखिए बेटा 5 का आपका 5 ही राइट किया मैंने। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपका जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 60 की है, तो cos 60 1/2। ओके, तो बेटा 1/2 और cos स्क्वायर का तो मैंने 1/2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 4 into sec 30। बेटा जो आपकी sec 30 क्या होगा बेटा आपका cos 30 का जस्ट रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है आपका √3/2, तो sec 30 कितना होगा बेटा आपका 2/√3, और इसका क्या बेटा स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर। क्लियर, डिवाइड sin 30 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1/2, इसका स्क्वायर करिए आप, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या बेटा आपकी √3/2, इसका भी आप स्क्वायर करिए। क्लियर। चलिए बेटा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा आपका 5/4 प्लस यहाँ बेटा देखिए आप 2 का स्क्वायर आपने किया 4, 4 into 4 16 डिवाइड 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा आपका सिर्फ 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1 का √3 का स्क्वायर बेटा क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका ओनली 3, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा आपका 4। ओके, चलिए बेटा इसको आगे देखते हैं हम लोग। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इस सब का बेटा आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका 4 into 3 12 आ जाएगा, है ना बेटा। 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे आपका 3 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा आपका 15 प्लस
3 से डिवाइड करिए 12 को, आपका 4 टाइम्स जाएगा, 4 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 से, तो कितना आ जाएगा आपका 64 और माइनस कितना बेटा 12 into 1 12। ओके, और अपॉन बेटा आपका अभी आपका क्या बच गया, देखिए आपका इसका डिनोमिनेटर सेम है 4 4, तो क्या करेंगे 3 + 1 4, 4/4 1 आएगा, है ना, तो बेटा आपका अपॉन कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ देखिए बेटा आप इसको कैलकुलेट करिए, आपको कितना आ जाएगा 64 + 15 -12 बेटा आपका बचेगा 67, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा आपका 12, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट था बेटा, सारी वैल्यू आप पुट करिए, जैसे आप सिंपलीफिकेशन करते हैं वैसे आप करते चले जाइए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसको राइट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या है, इसमें ट्रू फॉल्स मींस सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, आपके 4 ऑप्शन गिवन है, आपको कोई एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है उसको आपको टिक लगाना है ना। तो बेटा टिक ऐसे डायरेक्टली टिक नहीं लगा देते हैं, क्वेश्चन को पहले सॉल्व ही करना पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं चलो सर आंसर तो गिवन है, कोई ना कोई तो सही होगा, ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो आप ऑप्शन से करिए या फिर जो उसका मींस बेसिक प्रोसीजर है उससे करिए आप, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तुक्का नहीं लगाना है कि सर तुक्का लगा दिया, तुक्का नहीं लगाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेटा 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें से आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको सर्च करना कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन है आपको, सबसे पहले लैंग्वेज रीड करिए, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बेटा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ओके, और जस्टिफाई भी करना है कि आपका वो करेक्ट है या नहीं है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, तो इसमें बेटा आपका लिखा है 2 10 30। बेटा बुक ओपन करके बैठिएगा, ऑप्शन आपके बुक में ही है, मैं यहाँ राइट नहीं करूंगा ऑप्शन में, डायरेक्टली आंसर लेके आऊंगा। ओके, आप बुक ओपन करिए, 10th क्लास एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 8.2 किसका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। क्या है आपका 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। इसकी वैल्यू बेटा किसकी इक्वल है, और आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। ओके, तो बेटा चलिए ऑप्शन भी राइट कर दूं, अगर आपको दिक्कत, आप लोग हो सकता है बुक ओपन ना करें, तो बेटा ऑप्शन भी राइट कर देता हूं मैं। आपका जो ए ऑप्शन है बेटा क्या है आपका sin 60। ओके, बेटा जो आप इसकी वैल्यू आ रही है वो sin 60 की इक्वल है, या फिर बी ऑप्शन में आपको गिवन है cos 60, और इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या गिवन है आपको tan 60। ओके, जो बेटा इसका डी ऑप्शन है इसमें आपको गिवन है sin 30। इन चारों में से बेटा आपका कोई वन ऑप्शन करेक्ट है जो इसकी वैल्यू के इक्वल मैच करेगा। इसको बेटा सॉल्व करिए, आप क्या हो जाएगा आपका 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, टेबल में देखिए आप 1/√3, 10 30 = 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 10 30 की वैल्यू अगेन 1/√3, और उसका क्या बेटा स्क्वायर होगा, है ना, 1/√3। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 2/√3 अपॉन बेटा यहाँ क्या होगा आपका 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा 1 + 1/3। क्लियर, इसको बेटा सॉल्व करिए, आप कितना हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइड बाय 3 × 1 3 + 1 4/3। ओके, इसको बेटा और सॉल्व करिए, आप क्या आएगा आपका 2/√3 मल्टीप्लाई, बेटा आप डिनोमिनेटर को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 3/4। बेटा 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो, 2 आ गया, कितना बच गया बेटा आपका 3/2 एंड √3। बेटा इसको आप क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या होगा बेटा आपका √3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे, तो बेटा आपको ऊपर कितना √3 से सॉरी यहाँ कितना बच गया बेटा आपका √3 × √3 कितना 3 आएगा, और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा आपका कैंसिल आउट हो कितना बच गया √3/2। और बेटा √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी sin 60 की, है ना, तो बेटा किसकी वैल्यू है आपकी sin 60 की, तो उसको क्या राइट कर सकता हूं मैं sin 60। तो बेटा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया sin 60। क्लियर, इस बेटा सारे ऑप्शन रॉन्ग है, बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, अब बेटा देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको राइट कर लेंगे आप बेटा। इसकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई √3/2 आ गई, जो कि किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है। ओके, तो बेटा मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया sin 60 को, और इसको ऑप्शन में कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें क्या है sin 60 आपका राइट है। इसका बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं।
आज इसको कंप्लीट करना है बेटा एक्सरसाइज 8.2 को। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजें देखेंगे। अब मैं ऑप्शन राइट नहीं करूंगा, क्लियर? मैंने बेटा समझा दिया कि ऑप्शन कैसे मिस्टेक करना है आपको, तो ऑप्शन मैंने बता दिया। अब आप बुक में ही देखना कौन सा ऑप्शन क्या है, मैं डायरेक्टली अपना देख के आपको आंसर राइट करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। बेटा आपको सेकंड पार्ट में गिवन है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, इसकी बेटा जो वैल्यू है वो कितनी है वो हमें चेक करना होगा। तो बेटा क्या होगा आपका 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आपकी tan 45 की वैल्यू है 1 और उनका स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर। बेटा कितना आएगा 1 - 1 अपॉन 2। बेटा कितना आ गया 0/2 मींस 0। ओके, तो बेटा आपको इसमें आपको ऑप्शन गिवन है कि tan 90 1 sin 0 0। तो बेटा इसका डी ऑप्शन बेटा आपको गिवन है, डी ऑप्शन में आपको गिवन है, डी ऑप्शन में कितना इसकी वैल्यू 0 है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके बेटा इसका देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा आपको गिवन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ओके, आपको जैसे 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मींस आपसे कह रहा है कि ये कब इक्वल है, इस ये इक्वल है तो आप a की आपको बताना है कि a की वैल्यू व्हाट टू बी द वैल्यू ऑफ a। बेटा a की वैल्यू आपकी जो एंगल a है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो देखिए कैसे होगा इसमें बेटा आपके दो तरीके हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए। मैंने बेटा क्या किया, आपको ऑप्शन में गिवन है कि a की वैल्यू 0 है, फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका a ऑप्शन है आपका, a की वैल्यू कितनी 0। तो बेटा मैंने जैसे यहाँ पे 0 किया तो sin 0 कितना हो जाएगा 0 और sin अगेन फिर से 0 * 2 फिर से 0 है ना। तो बेटा आपका a इक्वल टू 0 पर ही क्या है आपका 0 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेटा राइट करेंगे बाई ऑप्शन ऑन पुटिंग a इक्वल टू 0। तो बेटा आपका क्या होगा sin 2 * 0 इक्वल टू 2 sin 0। a की वैल्यू बेटा मैंने क्या क्या पुट कर दिया आपका 0 0। तो यहाँ से कितना हो गया sin 0 इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी 0 है ना। तो 0 इक्वल टू 0 आपका क्या होगा बेटा LHS RHS के इक्वल आ गया। देन वी कैन से दैट a इक्वल टू 0 डिग्री है ना बेटा, a की वैल्यू क्या आपकी 0 डिग्री है। और बेटा आपका सेकंड मेथड भी है इसका कि इसका हम फार्मूला यूज करते हैं sin 2a का 2 sin into cos a, बट वो मैंने अभी आपको नहीं डिस्कस किया तो मैं आपको नहीं करूंगा अभी, ठीक। उसको जब मैं फार्मूला आपको बता दूंगा उसके बाद इसको देखेंगे। नेक्स्ट बेटा देखिए इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट रीड करिए बेटा, क्या गिवन है आपको, ऑप्शन क्या है, आपको ट्राई करिए खुद से, आंसर आ पाता है या नहीं आ पाता देखते हैं थोड़ा सा। चलिए बेटा देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट ऐसे बेटा आपको गिवन है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। इसकी बेटा हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी है इसकी वैल्यू। ओके, तो बेटा सारी वैल्यू पुट करेंगे टेबल से। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1/√3 है ना। तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। ओके, तो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3, उसको क्या करेंगे हम स्क्वायर लगा देंगे है ना। तो बेटा क्या होगा आपका 1/√3 स्क्वायर। यहां से बेटा कितना आएगा आपका 2 × 1/√3, 2 × 1 2 डिवाइड बाय √3 अपॉन यहां बेटा कितना हो जाएगा आपका 1 - 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बेटा आपको 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर ओनली 3 आएगा। क्लियर। इसको बेटा यहां देखते हैं साइड में अगेन 2/√3 अपॉन यहां बेटा क्या होगा 3 × 1, यहां बेटा आप एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2/3। ओके, अब बेटा आपका क्या हो जाएगा ये 2/√3 मल्टीप्लाई बेटा देखिए जो आपका अपॉन के अपॉन में होता है जब कोई नंबर तो उसको बेटा हम ऊपर ले जाके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे है ना, इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाएंगे। बट 2/3 तो इसको क्या कर दूंगा मैं 3/2 कर दूंगा। मैंने बेटा क्या किया 3/2 कर दिया, आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बच गया बेटा आपका 3/√3। इसका बेटा मैं रेशनलाइज कर दूंगा तो √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कराया तो बेटा आपका ये 3 होकर क्या हो जाएगा आपका √3 3 और 3 से 3 बेटा आपका कैंसिल आउट हुआ, फाइनली कितना आ गया आपका √3।
अब देखिए आपकी इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, आपकी √3 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन गिवन है 1060 हो बेटा। 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 होती है ना, 1060। तो बेटा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसको राइट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा रीड करिए आप, उसमें भी गिवन है चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको गिवन है if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1 by √3। ओके, जो बेटा गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेटा गिवन है if, ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, tan a plus b equal to, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, a plus b equal to √3। बेटा आपको नेक्स्ट गिवन है tan and tan a minus b equal to 1 by √3। बेटा आपको कंडीशन भी गिवन है कि जो बेटा आपका a plus b की वैल्यू है वो क्या आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ी है। ओके, a plus बेटा जो b की वैल्यू है आपकी वो 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ी, सॉरी 0 डिग्री से बड़ी है आपकी, और लेस देन किससे है, 90 डिग्री से। ओके, और बेटा आपकी एक कंडीशन और गिवन है कि आपका जो a है एंगल a है वो क्या है, एंगल b से ग्रेटर देन है। आपको क्या करना बेटा इसमें फाइंड आउट करना बेटा आपको एंगल a एंड एंगल b, आपको बेटा दोनों फाइंड आउट करने हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। ओके, देखिए बेटा tan a plus b इक्वल टू कितना, √3। तो बेटा √3 को मैं क्या किससे रिप्लेस कर सकता हूं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 होती है ना बेटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इक्वल टू √3 एंड tan 30 इक्वल टू 1 by √3। बेटा हम जानते हैं कि हमारा ये tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 by √3 है। ओके, तो बेटा मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। मैंने इसको बेटा सॉल्व करना स्टार्ट किया आपका। ओके, मैंने यहां बेटा राइट किया tan a plus b इक्वल टू, tan a plus b इक्वल टू, देखिए √3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, tan 60 से। ओके, अब देखिए बेटा आपका tan से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपका a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, बेटा आपका ऐसा होता है कि अगर आपके tan है दोनों, तो क्या होगा आपका tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a plus b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ओके, इसको बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, और सेकंड आपकी जो इक्वेशन है क्या है, tan a minus b इक्वल टू tan, देखिए 1 by √3 को मैंने रिप्लेस किया किससे, tan 30 से। क्यों, tan 30 की वैल्यू होती है बेटा क्या, 1 by √3, तो यहां पर राइट कर दिया मैंने tan 30। अब देखिए बेटा आपका tan से tan अगेन कैंसिल आउट होगा, और क्या बच जाएगा, a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड क्लियर। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप बेटा जैसे ही ऐड करेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या होगा बेटा आपका a प्लस a कितना हो गया आपका 2a, एंड b प्लस का और b माइनस का कैंसिल आउट होगा बेटा, और यहां कितना हो जाएगा आपका प्लस 0 इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। ओके, देन बेटा आपका एंगल ए कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, यहां मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो 90 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा आपका 45। ओके, बेटा हमने एंगल ए की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या करना है, एंगल बी भी फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, आपका a की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, यहां राइट करेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू, बेटा देखिए जो आपका राइट है क्या है, एंगल a और b ही है ना, एंगल a एंड एंगल b कितना बेटा आपको 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बेटा आपको गिवन है, और a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 45 आ गई। तो एंगल b कितना हो जाएगा बेटा आपका, जो a को मैं ले गया कहां RHS में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा आपका 60 माइनस 45, कितना बचा बेटा आपका ओनली 15 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो बेटा आपने एंगल ए भी कैलकुलेट कर लिया और एंगल बी भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपके ट्रू फॉल्स हैं,
बट इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको राइट करेंगे बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये बेटा एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसके स्टेटमेंट जो राइट है आपके, उसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बेटा उसको रीड करिए आप, क्या क्या गिवन है, कौन कौन से ट्रू है कौन कौन से फॉल्स हैं, थोड़ा चेक करिए आप कैसा आपको मींस कितना आपके राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं, देखिए थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बुक आपको सामने ओपन करना ही पड़ेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट बेटा मैं रीड करूंगा ना कि राइट करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपसे कह रहा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा इसको आप देखिए टोटली रॉन्ग है आपका, फॉल्स है, फॉल्स है। और इसको चेक कर लेंगे हम साइड में। मैंने जस्ट लेट किया कि लेट ए इक्वल टू 0 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया बेटा, यहाँ वैल्यू पुट करिए आप। इस तरफ क्या होगा बेटा आपका एलएचएस में साइन a प्लस बी मींस 0 प्लस 30 इक्वल टू, यहाँ बेटा क्या आपका साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 प्लस साइन 30। ओके, तो बेटा आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया, साइन 0 प्लस 30 साइन 30 होगा। साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 1/2 इक्वल टू साइन 0 फिर से आपका 0 प्लस साइन 30 की वैल्यू फिर से 1/2 मींस बेटा क्या होगा आपका, ये पहली कंडीशन में तो ये राइट आ गया जब आपने a की वैल्यू कितनी ले ली 0 पुट करी और b की वैल्यू 30। बट वैसा ही आपका ऑलवेज ऐसा इक्वल नहीं होगा, आपका हमेशा इक्वल नहीं आएगा। देखिए मैंने बेटा जैसे ही आपकी वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे बेटा आपकी सेटिस्फाई हो गया, a और b की वैल्यू पुट करने पर आपको बेटा यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट मैं वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ। ओके, मैंने बेटा अगेन a की वैल्यू लेट कर ली 30 डिग्री एंड b की वैल्यू बेटा मैंने लेट कर ली 60 डिग्री। ओके, अब बेटा इसको आप पुट करिए, कितना आएगा आपका साइन a प्लस b, साइन a प्लस b कितना हो जाएगा बेटा आपका 60 प्लस 30 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। बेटा क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा आपका 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो बेटा 1 इक्वल टू क्या आपका √3 प्लस 1/2 के इक्वल होगा बेटा, कभी इक्वल नहीं होगा, है ना। तो बेटा ये कंडीशन आपकी ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो बेटा आपका जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा बेटा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, तो बेटा इसको आप चेक करके देख सकते हो। कभी ऐसा नहीं करना है कि आप सिंगल टाइम्स चेक करें, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया तो आपका इक्वल आ गया। अगर बेटा इक्वल है तो इसको ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, अगर यहाँ पे इक्वल आया था तो इसको यहाँ पे भी इक्वल आना चाहिए। बेटा यहाँ क्या हो रहा है, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या बेटा आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। क्लियर, इसको सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप। सेकंड स्टेटमेंट इसमें बेटा आपसे कह रहा था वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन की बेटा जो वैल्यू होती है आपकी, देखिए हमने जो टेबल बनाई है उसमें क्या होता है आपका, साइन की वैल्यू साइन 0 से स्टार्ट करते हैं, एंगल को बढ़ाते हैं बेटा आपका साइन, अगर मैंने यहाँ कंसीडर किया साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड लास्ट में आपका 1 आ गया है ना। तो देखिए जैसे बेटा आपका एंगल इंक्रीज हो रहा, ओके, वैसे आपकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, 0 to 1 की तरफ मूव कर रहा है। एंगल कहां से 0 to 90 की तरफ मूव कर रहा, मतलब बेटा आपका एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है साइन के लिए उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके बेटा इसका थर्ड देखिए आप। थर्ड में आपसे कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। आपसे कह रहा है कि हम cos में थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। देखते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे cos राइट किया, यहाँ पे बेटा 0 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री लिया, 60 लिया एंड 90 ले लिया। ओके देखिए बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। तो देखिए बेटा इसमें आपका थीटा तो इंक्रीज हो रहा, बट वैल्यू तो आपकी डिक्रीज हो रही है ना। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा आपकी डिक्रीज हो रही है ना। एंगल तो आपका 0 से 30 45 एंगल इंक्रीज हो रहा है आपका, लेकिन जो cos थीटा की वैल्यू है कितनी 1 √3/2 मींस 0 की तरफ जा रहा, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बेटा कैसा स्टेटमेंट आपका होगा,
ये फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट में आपको बेटा गिवन है कि थीटा बढ़ाएंगे कॉस का तो कॉस की वैल्यू भी बढ़ेगी, नहीं ये रॉन्ग है ना। थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। ओके, जबकि साइन में आपका सही था ये। बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ बेटा कह रहा है आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा आपसे कह रहा है कि जो साइन थीटा वो इक्वल है कॉस थीटा के किसके लिए, थीटा की सभी वैल्यू के लिए नहीं बेटा, हमेशा इक्वल थोड़ी होता है। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका, π/4 मींस 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा बेटा कहां पे इक्वल होते हैं आपके 45 पे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी 45 पर कितनी होती है बेटा 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो बेटा कहां इक्वल है आपके दोनों, 145 पर इक्वल है, ना कि हर जगह। देखिए 30 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है साइन की, और cos 0 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। तो क्या करेक्ट है, नो बेटा ये क्या है आपका फॉल्स हो गया। ओके बेटा फिफ्थ पार्ट देखिए आप। फिफ्थ में आपका राइट है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर, cot a है बेटा आपका, ये a इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। तो बेटा करेक्ट है आपका cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cot 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइंड। टेबल में देखिएगा मैंने राइट करवाया है नॉट डिफाइंड, तो बेटा क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। क्लियर। तो बेटा आज की आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।